हेलो 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 एवरीवन। चलो अपन लोग कल की क्लास में पढ़े थे ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन अपन ने देखा कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन में कमी आने को ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन, ओजोन के अमाउंट में कमी आना, उसको अपन ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। और इससे क्या होता है, ओजोन लेयर से सनरेज आती है, तो सन रेज के साथ यूवी रेज भी होती है। ओजोन उसको फिल्टर करके देता है। अगर यूवी रेज सीधे अपने ऊपर आए तो अपन को स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। ठीक है, स्किन कैंसर वाली बीमारी सबसे आम हो सकती है। साथ में प्लांट को भी नुकसान हो जाएगा, एनिमल को भी नुकसान हो जाएगा, वाटर बॉडीज भी खत्म कर देगा। ठीक है, मतलब पानी में मच्छी वगैरह सब मर जाएगा नहीं। ठीक, अगर ऐसा हो तो इसीलिए ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ओजोन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ पाया जाता है, एसी वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है ओजोन का। अब हम ओजोन को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए सरकार ने क्या साइन कर रखा है, ट्रीटी साइन कर रखा है, इंटरनेशनल ट्रीटी। इंटरनेशनल लोग सबने मिलकर के ट्रीटी साइन कर रखी है, बड़ी बड़ी कंट्री ने। ठीक है, सारी कंट्री ने मिलकर। अब आता है कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इंपैक्ट। तो पहले समझ लो तुम पढ़ने क्या जा रहे हो। हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण, कॉज और इंपैक्ट। तो कॉज और इंपैक्ट समझते हो ना क्या होता है, कॉज और इफेक्ट। कॉज मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों होता है, मतलब किस चीजों से होता है, और इंपैक्ट मतलब अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा। समझ में आया, कॉज और इफेक्ट समझ में आता है ना क्या होता है। जैसे फीवर का कॉज और फीवर के इफेक्ट। तो फीवर का कॉज कि फीवर क्यों होता है, सर्दी वगैरह हो गई, सर्दी में घूम रहे हैं, ठंडी में आइसक्रीम खा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई वजह से फीवर हुआ, कॉज, और कॉज के बाद आता है इफेक्ट। अब फीवर होगा तो क्या होगा, बॉडी पेन वगैरह करने शुरू कर देगी, कोचिंग की छुट्टी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला कोचिंग की छुट्टी फर्स्ट। ठीक है, मतलब पहले बीमारी आती है, दिमाग में आती है छुट्टी का मैसेज तो डाल ही दे, अब मैसेज तो बाहर में गया। ठीक है, मतलब एक बता रहा हूँ, मैसेज डालना होता है। हाँ बेटा, कौस्तुभ कुछ बोल रहा है, इधर कौस्तुभ, इधर इधर। हाँ तो बताना, यहाँ पर आके बताना, आराम जरूरी होता है। वो तो ऐसे ही होता है, बीमारी जरूरी थोड़ी आराम के लिए, तो बिना बीमारी कर लेता है आराम, ज्यादा करता है। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कारण क्या है। अब जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण है, क्यों होता है ये बस सारे पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये पढ़ लिया। कैरिंग कैपेसिटी के अंदर रीजनरेशन से ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, अपन कर रहे। ह्यूज साइज एंड रैपिड, हाँ अब मैं तुम्हें याद रखने की कुछ चीजें बता देता हूँ जो तुम याद रखना। वो है रैपिड राइज ऑफ आवर पॉपुलेशन, वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ठीक है, बेरोजगारी वगैरह, और इलिटरेसी, अनपढ़ता। पढ़े लिखे है नहीं, समझ कुछ पढ़ नहीं रहे अपन को, पॉपुलेशन भी बढ़ाए जा रहे हैं और साथ में एनवायरनमेंट की वार्ड भी लगाए जा रहे हैं। बस काफी है इतना, है ना। रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉवर्टी तुम्हारा चैप्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हारा चैप्टर है। ठीक है, सारे खराब दुखी चैप्टरों को लिख दिया करो। उसके बाद एक तुम्हारा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो दो चीज होती है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन और हेल्थ, है ना। तो पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ ही नहीं रहा इंडिया तो सुस्त बेटा, नहीं पढ़ूंगा तो इलिटरेसी सबसे बड़ा कारण, अनपढ़ता हर चीज का सबसे बड़ा कारण। ठीक है, तो ये हो गए अपने 4 पॉइंट एक्स्ट्रा। बाकी सारी चीजें ऊपर की लिख दो, फास्ट स्प्रेडिंग अर्बनाइजेशन वगैरह। ठीक है, चलो अभी रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन लिखो ना, हाथ और अर्बनाइजेशन भी लिख दो उसके साथ ही। ठीक, उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऊपर पढ़ चुके हैं, फॉरेस्ट का एक्सप्लोरेशन ऊपर पढ़ चुके हैं, सॉइल इरोजन ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सारे ये पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, ये एयर पॉल्यूशन है, मैं लिख देता हूँ हेडिंग, एयर पॉल्यूशन, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज करना है। अरे जो तुम ऊपर पढ़े हो ना, उसमें से जो भी पॉइंट याद आए, हर पॉइंट ऊपर पढ़ी हुई हर चीज एनवायरनमेंट को नुकसान ही पहुंचा रही है। समझ में आई बात। तो ऊपर अपन इतने सारे पॉइंट पढ़ चुके, अपन लोग वो 4 चीज पढ़े, अपन रूरल, अर्बन, किसान और सरकार, है ना, वो पढ़े। उसके पहले पॉल्यूशन के अंदर पढ़े, वाटर पॉल्यूशन में पढ़े।
ठीक है, एयर पोल्यूशन पे पढ़े, इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन। तो तुम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, आराम से लिख दो यहाँ तो बस नई बातें कौन सी बता रहा हूँ, और वो भी कौन सी बातें बता रहा हूँ जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ये पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, वही बात बता रहा हूँ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉवर्टी है, पॉवर्टी लिख दो, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट लिख दो, ठीक है। साथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वहाँ से इलिटरेसी लिख दो। अब सबका जड़, सबकी जड़, सारी बीमारियों की जड़ रैपिड राइज इन पॉपुलेशन को मत छोड़ना भाई, भारत ने भी नहीं छोड़ा, ठीक है। पॉपुलेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, हर जगह मतलब हर बीमारी में पॉपुलेशन लिख कर ही आना है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, पॉपुलेशन लिखने से पहले हर जगह बोला है, इसका मतलब है कहीं भी लिख दो, कुछ भी पूछ रहा है पॉपुलेशन, ठीक है। तुम्हारे घर वाले की परेशानी पॉपुलेशन, भाई ऐसा नहीं होता, सोच समझ के, ठीक है, ध्यान से लिखना, सही बात है। पॉपुलेशन क्या बेटा, हाँ पॉपुलेशन के कारण, सही कह रहा है, ना रहेंगे बच्चे ना होगी प्रॉपर्टी की लड़ाई। चलो आ जाओ। तो इतने से कारण याद रखने हैं उनको, बाकी ऊपर के लिख देने। कॉजेस हो गया, इम्पैक्ट पे आते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इम्पैक्ट के अंदर पहला इम्पैक्ट पढ़ चुके हैं, 33% से 23% रह गया। रैपिड डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह पानी में जाता है, पानी को खराब करता है, धुआं हवा में जाता है, हवा को खराब करता है, पॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। फॉरेस्ट कवर फॉल शॉर्ट पहला। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन ऊपर पढ़ चुके, सब पढ़ चुके, आराम से लिख दो, जो ऊपर पढ़े हो तो सब लिख सकते हो। तीसरा नुकसान सिर्फ पॉल्यूशन, कौन सा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। नुकसान है नुकसान, एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन से क्या क्या नुकसान होंगे। फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन हो रहा है। तीसरा पॉल्यूशन हो रहा है, बीमारियां हो रही है, पढ़े ना ऊपर अपन लोग, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, एयर पोल्यूशन से ये बीमारी होती है, वाटर पोल्यूशन से ये बीमारी होती है, डायरिया वगैरह, लूज मोशन वगैरह होते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। सब लिख दो यार, जो भी तुम्हें आता है, जो भी सारे इम्पैक्ट ऊपर पड़े ना वो सारे इम्पैक्ट लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। अब काम की बात जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 6। फाइल में भी कुछ भी नहीं है, वो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, ऊपर पढ़ चुके हैं, वो सेम लाइन लिखता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, सॉइल इरोजन और ये फॉरेस्ट कवर शॉर्ट, सब ऊपर के कारण है। नए कारण जो अपन पढ़ेंगे वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 और 6। कार्यक्रम शुरू करें, सबसे पहले पढ़ते हैं 4 में क्या बोलते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज मेनली 3 पोटेंशियल कॉस्ट। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम मतलब एनवायरमेंट खराब होगा, डिग्रेड होगा, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होंगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी सुनो। 3 पोटेंशियल कॉस्ट टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर ह्यूमन वेलफेयर। 3 तरह की कॉस्ट लगेगी, खर्चा लगेगा अपना। कौन कौन सा? पहला, इट हार्म्स ह्यूमन हेल्थ एंड इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब मेरी बात सुनो, तो पता है ना सरकार का बजट आता है हर साल, ठीक है, हर मिनिस्ट्री को बजट जाता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, रेलवे मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, ठीक है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री को बजट जाता है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री का काम क्या होता है कि जो हेल्थ मिनिस्टर होगा हेल्थ पे खर्चा करने का, ठीक है। आज सरकारी हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं, पर्सन सारे वहाँ पर जो भी गरीब लोग वगैरह होते हैं, ठीक है, गरीब तो गरीब, अमीर तो अमीर, सभी पहुँच जाते हैं वहाँ पर बताने के लिए, ठीक है। इलाज फ्री है, बिल्कुल गरीबों के लिए इलाज बिल्कुल फ्री है, कोई भी बीमारी वगैरह होगी सबका इलाज फ्री, पता है तुम्हें ये बात, है ना, सब फ्री होता है उनका। डिलीवरी के लिए जाएंगे तो बच्चा भी देंगे, पैसा भी देंगे, ठीक है। डिलीवरी के बाद बच्चा तुम्हारा तुम्हें देंगे, साथ में बच्चा होने पर पैसा भी देंगे, ठीक। अब तुम मोटिवेट कर रहे हो तो फिर बच्चे भी हो रहे हैं। अरे भाई साहब, वो बच्चा मोटिवेट करने के लिए नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया, अच्छा बच्चा कि आपने लो पैसा ले। अरे वो तो भाई वो खर्चे वगैरह होंगे ना लेडी के, वो सब उनको उनके लिए दिया है वो, ठीक है। पैसा ज़रूरी होता है देने का, ठीक, तो गवर्नमेंट पैसा भी देती है। अब इतना फ़ायदा, इलाज भी हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फ्री में सब मिल रहा है। और ये अपने क्लिनिक वगैरह होते हैं सरकारी, बताने के लिए चले जाओ, वहाँ पुलिंदा दे देंगे पूरे मेडिसिन का तुम्हें, ठीक है। अगर तुम हफ्ते महीने में 4 बार चले गए या 5 बार चले गए, खुद की मेडिकल खोल सकते हो तुम लोग, इतनी मेडिसिन आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो भर भर के दे देते हो, ले जाओ खाओ यार,
खाना खाओ, मेडिसिन में खाओ, ठीक है, भूख नहीं लगेगी तुम्हें, इतनी भर भर के दे देते। तो क्या बोल रही है कि अगर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होगी तो सारे लोग क्या होंगे, पोल्यूशन वगैरह की वजह से सारे लोग क्या होंगे, बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो फिर खर्चा सरकार को उठाना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो हेल्थ के अंदर बहुत रुपया खर्च होता है, पहली बात। दूसरी बात, तो पहला हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। दूसरा, इट रिटार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक देता है ड्यू टू डिक्लाइन इन। अब इंसान बीमार हो जाएगा, काम ढंग से नहीं कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, इंसान जल्दी मरने लग जाएगा, ठीक है ना। दिल्ली में अगर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहाँ ना इतना पोल्यूशन है। तो प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से क्या होगा, अभी देखना, दिल्ली एक ऐसी सिटी है जहाँ पर मतलब नेचर ने सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ वहीं उतार दी। सर्दी पड़ती है तो ऐसी भयंकर सर्दी पड़ती है, पगला जाती है सर्दी बिल्कुल वहाँ, ठीक है। स्कूल वगैरह बंद, अभी सर्दी बढ़ेगी, भी देखना थोड़े टाइम में ही आ जाएगा, दिल्ली के अंदर स्कूल बंद कर दिए सरकार, ठीक है, सारे स्कूल बंद, कलेक्टर स्कूल बंद कर देता है भाई। उसके बाद कोटा में तो बहुत रेयर पड़ता है, उसमें बंद कर देते कलेक्टर, पता है ना, पिछली बार बंद कर दिया था कलेक्टर ने स्कूल, तुम्हें पता हो या ना हो, ठीक है, मुझे तो पता रहता है, कलेक्टर ने स्कूल बंद कर दिए थे, ठीक है, मेरे बच्चे वगैरह की छुट्टी हो गई थी बिना मतलब की, और जब बंद किया ना तब सर्दी गायब हो गई, धूप निकल रही, मर रहे घर की गर्मी में, और जैसे ही वापस कलेक्टर ने बोला अब से चालू, वो ऐसी सर्दी पड़ी ना, बस बर्फ गिरने वाली थी, ऐसी हालत। वो कलेक्टर कभी भी कर देते, बंद कर दिए स्कूल बिना मतलब। तब क्या होता है, दिल्ली में सर्दी पड़ती है तो भयंकर पड़ती है, लोग मर जाया करते, ठीक है, गर्मी पड़ती है तो गर्मी देखो तो अनाप शनाप, बारिश पड़ रही है तो इतनी पड़ रही है कि सबको बहा कर ले गई, इतनी सब चीज़। मतलब ऐसा समझो, सुसाइड पॉइंट, शानदार सुसाइड पॉइंट है। किसी को जिंदगी से परेशान हो, सुसाइड मत करो, दिल्ली चले जाओ, आराम से मर लोगे तुम लोग, ठीक है। कह रहा हूँ सुसाइड मत करो वो तो पाप है, दिल्ली चले जाओ, नेचुरल मरोगे, नेचुरल। चलो अब आता है, इट लीड्स टू लॉस ऑफ। मेरे को तो कोई पेरेंट्स आके बोलेगा कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ता, मैं दिल्ली भेजो, वहाँ पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो पढ़ जाए। इट लीड्स टू लॉस ऑफ अमेनिटीज। तीसरा, अमेनिटीज, अमेनिटीज का मतलब फैसिलिटीज, अमेनिटीज का मतलब फैसिलिटीज, छोटी कक्षा में भी आता था ये वर्ड। इट लीड्स टू लॉस ऑफ अमेनिटीज। तीन प्रॉब्लम। पहला, इंसान बीमार रहेगा, बीमारी पे खर्चा, बीमार रहेगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो नुकसान होगा, लॉस ऑफ अमेनिटीज। अब ये लॉस ऑफ अमेनिटीज समझ लो क्या होता है, सुन रहे हो सारे बच्चे, सुन रहे हो? लॉस ऑफ अमेनिटीज, फैसिलिटीज में कमी आ जाएगी, लॉस होगा फैसिलिटीज में, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो भी फैसिलिटीज वगैरह मिलती है, एक तो उसमें कमी आ जाएगी। साथ में ऐसा बोला जाता है कि ताजमहल ने ना अपनी ब्यूटी खो दी एयर पोल्यूशन की वजह से, ऐसा बोला जाता है ताजमहल के लिए, कि ताजमहल पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत चमकता हुआ था, शानदार था, ऐसा बोला, इमेज को एडिट करके बना रहे, मेरे को क्या मतलब आएगा, ठीक है। मगर ऐसा बोलते हैं ये लोग ताजमहल को लेके कि ताजमहल पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता था, बहुत ज़्यादा, अभी एयर पोल्यूशन वगैरह की वजह से, ठीक है, उसकी चमक में, ताजमहल की चमक में कमी आ गई, अब कम शाइन करता है ये, ठीक है। इसको फैन रोल लगाएंगे और ऐसा बनाएंगे। तीन चीज़ बड़ी बने, तीन कॉस्ट पड़ी। पहला, इंसान बीमार होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, इससे उसको लॉस होगा, बीमार होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो लॉस होगा, ये याद रखने का तरीका। अब पहला बीमार होगा यानी कि हेल्थ कॉस्ट, ठीक है, तो पहला एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कॉस्ट। दूसरा, बीमार होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा ड्यू टू डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रिटार्ड्स, ठीक है, रुक जाएगा और कम हो जाएगा, किसकी वजह से, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। तीसरा, लॉस ऑफ अमेनिटीज, फैसिलिटीज में कमी आना। और पॉइंट नंबर 6, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले पढ़ाई 3 कॉस्ट, उसके बाद फिर आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये भी कॉस्ट थी, 3 पोटेंशियल कॉस्ट और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम्हें पता ही है, नेक्स्ट, पहला, बेस्ट, ऑल्टरनेटिव, फॉरगोन, नेक्स्ट, बेस्ट, ऑल्टरनेटिव, फॉरगोन। अगर मान लो तुम्हें 60,000, तुम्हें एक जॉब का ऑफर आया 1 लाख का और तुम कर रहे हो बिजनेस 60,000 का, तुमने कहा हम तो 60,000 का बिजनेस करेंगे, नहीं करना जॉब,
तो 60,000 का जो तुम बिजनेस कर रहे हो, 60,000 पापा के पास जाओगे, पापा बुलाएंगे बेटे ज़रा लप्पड़ लप्पड़ गधे बेवकूफ़ उल्लू अकल नहीं अंदर। हाँ, 1 लाख का काम मस्त बैठ के ऑफिस में करता, मजदूरी कर रहा है, 60,000 कमा के ला रहा है, 40 का नुकसान करा दिया। बच्चा बोला 40 का नुकसान थोड़ी कराया है, 60,000 रुपया महीना कमाया है, फ़ायदा है। तो पापा 60,000 का नुकसान, 40,000 का नुकसान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पापा वो 1 लाख की जॉब तुमने छोड़ी बिजनेस के चक्कर में, तो 1 लाख की इनकम को तुम्हारी बिजनेस की पापा कॉस्ट मान रहे हैं, इसलिए कह रहे 40 का नुकसान कराए। समझ गए? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जब भी हमारे पास 2 अल्टरनेटिव है और एक को छोड़ के दूसरे पे जाते हैं, ठीक है, एक को छोड़ के दूसरे पे जाते हैं, तो जिसको छोड़ दिया उसकी इनकम दूसरे के लिए क्या बनता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो तुम्हारे पास 2 ऑफर आए जॉब के, एक 1 लाख का, एक 1.5 लाख का, तुमने दोनों ही नहीं किए और बिजनेस कर लिया। अब तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे? साले गधे बेवकूफ़, कितने का नुकसान करा दिया? नुकसान कितने कराया? पहले तो 1 लाख के केस में क्या बोले थे पापा? 40,000 का नुकसान करा दिया। अब 1 लाख कमाता है ना, 40 का नुकसान करा दिया, ये बोले ना। अब क्या बोलेंगे तुम्हारे पापा? कितने लाख का नुकसान कराया? 1.5 लाख का, 90,000 का, और 60,000 कमा रहा है बिजनेस से और जॉब छोड़ के कमा रहा है। कौन सी वाली जॉब नहीं कर रहा वो? 90,000 का होगा। 90,000 कैसे आया? 1.5 लाख की जॉब नहीं कर। पापा ऐसा नहीं बोले गधे 2.5 लाख की जॉब नहीं कर रहा, 2.5 लाख की थोड़ी बोलेंगे। वो बोले पापा एक ही करता ना जॉब, करता भी तो। वो कौन सी करता? नेक्स्ट बेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गो। समझ गए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? चलो 1.5 लाख की जॉब कर रहा है, बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या नहीं है? है, क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या है? पापा क्या बोलेंगे? शाबाश बेटा 50 ज़्यादा कमा के लाया, यही बोलेंगे ना। और 1 लाख की करता तो 50 कम कमाता। तो 1 लाख के जॉब को क्या मान लिया? 1.5 लाख के जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है तुम जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम से मतलब नहीं कौन सा है, तुम जो भी कर रहे हो, ठीक है, तो जिस भी काम को छोड़ा उसके लिए, चाहे वो काम उससे अच्छा हो चाहे वो काम उससे खराब हो, ठीक है, तो उसको करने के लिए जिस भी बेस्ट वाले काम को तुमने छोड़ा, बेस्ट वाले, नेक्स्ट बेस्ट, इससे बढ़िया जो था और इसके बाद जो बढ़िया था, नेक्स्ट बेस्ट का मतलब समझते हो ना? तुम जिसको सेलेक्ट करते हो उसको बेस्ट मानते हैं, ठीक है। अगर तुम वो ना कर रहे होते तो तुम क्या कर रहे होते? उसे नेक्स्ट बेस्ट बोलते। समझ गए? जैसे तुम लोग अभी करते हो घर पे टाइम पास, वो है बेस्ट काम, और नेक्स्ट बेस्ट पढ़ाई जो तुम नहीं कर रहे, है ना। तो तुम तुम्हारे एंजॉयमेंट में पढ़ाई को क्या बना देते हो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कॉस्ट बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी। पढ़ाई को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना रहे हो, बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हारे एंजॉयमेंट को क्या बनाओ? पढ़ाई के लिए हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे प्रोफेशनल के बच्चे बनाया करते, अरे मच्छर नाटक है यार। बचिए अरे पीटेगा अब आएगा। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिया क्या होता है? हाँ बेटा टाइम हो गया, जाओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन बाय सिलेक्टिंग। तो इतना सीधा क्यों है यार? ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, गाय बिल्कुल गाय जैसा। हाँ बैठकर चलो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ द सेवरल ऑल्टरनेटिव इन मेकिंग डिसीजन। समझा रहा है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बच्चे क्या मत आ जाओ। फॉर एग्जांपल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ क्रॉप इन अ फील्ड, द लॉस ऑफ द आउटपुट ऑफ अनदर क्रॉप। अगर तुम लोग एक फील्ड पे वीट और राइस दोनों की खेती कर सकते हो, अगर तुम वीट की कर रहे हो तो राइस के लिए, राइस ना करना वीट के लिए क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और राइस की खेती कर रहे हो, वीट की नहीं कर रहे, तो राइस की कर रहे हो ना, तो वीट की ना करना राइस के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हाँ अब ये समझ लो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों लेकर आया? मुझे एक बात बताओ, तुमने एक इंडस्ट्री खोली, तुम खूब पैसा कमा रहे हो, हाँ, इससे कंट्री का कुछ फ़ायदा होगा? तुम ढेर सारा पैसा कमा रहे हो, इंडस्ट्री खोल के कंट्री का कुछ फ़ायदा होगा? होगा ना।
क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पढ़े हो तुम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीजें, है ना। तो तुम्हारे इंडस्ट्री खोलने से जीडीपी बढ़ेगी, तुम ज्यादा कमाओगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब सपोज करो तुमने इंडस्ट्री खोल रखी है प्लास्टिक इंडस्ट्री, ठीक है, तुम प्लास्टिक पॉलिथीन के बैग वगैरह बनाते हो, ठीक है। अब पॉलिथीन तो बैन है अपने यहाँ पर, बैन है ना पॉलिथीन का यूज नहीं कर सकते, लेकिन तुम पॉलिथीन ही बनाते हो और ढेर सारा पैसा कमाते हो और बराबर टैक्स वगैरह ही भरते हो। अब पॉलिथीन किसको नुकसान हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हारी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, ढेर सारा पैसा कमा रहे हो, तो किसको फायदा हो रहा है, देश को, इकोनॉमी। तो देखो मेरी बात सुनो, अभी देश मत बोलो, अभी तुम्हारा इंडस्ट्री अच्छे चलने से इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, मगर एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ रहा है, समझ गए। तो तुम इकोनॉमी का ग्रोथ एनवायरनमेंट के नुकसान पे कर रहे हो, ठीक है, समझ गए। कैसे कर रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरनमेंट के नुकसान पे, ठीक है। खूब पैसा कमा तो रहे हो लेकिन नुकसान एनवायरनमेंट को हो रहा है ना, तो एनवायरनमेंट का नुकसान होना इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। इसीलिए सरकार क्या करती है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आती है, ठीक है। तो सरकार ने सबके ऊपर एक्ट बना रखा है, एयर पोल्यूशन के ऊपर, वाटर पोल्यूशन के ऊपर, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो सरकार सारे एक्ट वगैरह लेकर आती है और हर इंडस्ट्री को वो एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है कंप्लाई करना पड़ता है, जो भी इस पर एप्लीकेबल है ना, इंडस्ट्री के ऊपर जो भी रूल एप्लीकेबल है, तो उस इंडस्ट्री को रूल को कंप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो फिर उसको हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि इंडस्ट्री को कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर एनवायरमेंटल ऑडिट कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, ये एक अलग ऑडिट होती है, एनवायरमेंटल ऑडिट, ठीक है। हमारे सीए बंधु नहीं करते, सीए वगैरह तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह की ऑडिट करते हैं। तो समझ गए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अब लाइन पढ़ दूं, इकोनॉमी का तो ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री खुलने से, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है, नुकसान। इसीलिए क्या करो, इंडस्ट्री खोलो, बना नहीं है, मगर टेक्निक कौन सी यूज करो, इको फ्रेंडली, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाओ। तो क्या लिखा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आर अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी का तो ग्रोथ हो रहा है लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। डेवलपमेंट प्रोसेस बिकम सस्टेनेबल ओनली व्हेन, सबसे शानदार लाइन, एक नंबर लाइन, टिक लगा लें इसको। डेवलपमेंट प्रोसेस बिकम सस्टेनेबल, डेवलपमेंट प्रोसेस को अच्छा पता है कब माना जाएगा, जब इकोनॉमी के डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे, उसे सबसे बढ़िया माना जाएगा, ठीक है। पावर बूस्टर, जिंदगी खराब हो रही है अपनी। अब एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या बोलता है, इन द अर्ली डे ऑफ प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज स्लो एंड द डिमांड फॉर, शॉर्ट में बताता हूँ क्या, ठीक है, फिर लाइन पढ़ लेंगे। भाई शुरू के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, पॉपुलेशन ज़्यादा थी या कम थी, टाइम हो रहा है, कल पढ़े, आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, हमारा इसलिए आपका दिन मंगल है।